नमस्ते। कई बार एथलीट से सुना गया है कि गोल सेटिंग क्यों करना। जब भी मैं गोल सेट करता हूँ तो मैं अचीव नहीं कर पाता। अगर आप उन एथलीट्स में से हो तो मैं कहूँगी ये 8 स्टेप्स आप ध्यान से देखिए। आप किस चीज़ में अगर कम पड़ रहे हो तो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। या अगर आप ऐसे एथलीट हो कि जिसे गोल कैसे और मैं अच्छी तरीके से सेट कर सकता हूँ और उसे अचीव कर सकता हूँ ये देख रहे हो तो ये एपिसोड भी आपके लिए है। गोल सेटिंग के 8 स्टेप्स रहते हैं। ये 8 स्टेप्स अगर आप सही के तरीके से फॉलो करें तो गोल अचीव करने के हाई चांसेस है। इसमें से अगर एक भी स्टेप कम पड़ जाए तो फिर गोल सेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 8 स्टेप्स आपको शुरुआत से उसे अचीव करने तक के अलग अलग स्टेप्स बताएगा। गोल सेटिंग और अचीविंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है फर्स्ट, जो है इंटेंस डिजायर, माने तीव्र इच्छा। आपकी गोल अचीव करने के लिए क्या इच्छा है? क्या वो इच्छा बहुत तीव्र है? क्या उसे आपको अचीव करना ही है? क्योंकि जब तक आपके मन में वो इच्छा ना हो आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालेंगे। कई बार पहले स्टेप में ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो गोल सेट किया जाता है वो गोल एक्चुअली पेरेंट्स का या कोचेस का होता है। वो गोल्स एथलीट्स अपना नहीं समझते। तो जब तक वो अपना नहीं समझते, जब तक वो उसे अपनाते नहीं है, तब तक उसे अचीव करना मुश्किल है। इसीलिए पहले चेक करिए कि जो गोल आपने सेट किया है क्या उसे अचीव करने की आपके मन में इच्छा है? क्या उसे अचीव करने के लिए आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो? दूसरा स्टेप, स्वॉट एनालिसिस, जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, तो आज यहाँ पे नहीं करेंगे। थर्ड, पेपर वर्क्स। जब आपका गोल रेडी हो जाएगा तो उसे पेपर पे लिखिए। उसे या तो आप विजन बोर्ड या ड्रीम बोर्ड, जिसके बारे में हम अगले 1-2 एपिसोड्स में देखेंगे, वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। तो आपके जो ड्रीम है, आपके जो गोल्स है, अगर आप उसको पेपर पे लाओगे और अगर वो आपको बार बार आपके आंखों के सामने दिखाई देगा तो वो आपको वो गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट करता जाएगा। कई बार जो मेरे एथलीट्स है, ये नए जनरेशन के एथलीट्स है, वो कहते हैं कि पेपर पे क्यों लिखूं, मैं तो फ़ोन पे भी बना सकता हूँ, ऐप भी आता है उसमें भी डाल सकता हूँ, या मेरे आईपैड पे भी बन जाता है। तो ऐप डाउनलोड करके हम उसमें भी बना सकते हैं। बनाने में हर्ज कुछ नहीं है, पर होता ये है कि जब आप बना लेते हो वो फ़ोन में या आपके आईपैड में ही रह जाता है, वो आपको बार बार ना दिखाई दे। तो अगर वो आपको बार बार नहीं दिखाई देता तो वो अचीव होना मुश्किल है। हाँ, आप अगर ऐप के ऊपर ही वो बनाते हैं तो आप आपका अगर वॉलपेपर सेट करें तो फिर ठीक है, क्योंकि वो एटलीस्ट आप बार बार देख सकते हो। तो जितने बार पर अगर आप पेपर पे बनाते हो और अगर आप उसको किसी वॉल पे स्टिक करोगे तो आप उसको बार बार देखोगे, तो वो अचीव करने के लिए वो पिक्चर हमेशा आपको मोटिवेट करता जाएगा। फोर्थ, सेट डेडलाइंस। मुझे इंडिया टीम में आना है। गोल अच्छा है पर कब आना है ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना जो कहते हैं कि कल तो आता ही नहीं है, तो कल में वो गोल रह जाएगा। इसीलिए मुझे इंडिया टीम में कब आना है, मैं उसके लिए एक डेडलाइन लिखता हूँ या लिखती हूँ, और वो लिखना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, हेल्प। तो अगर आप आपके गोल अचीव करने में अगर आप कहीं पे कम पड़ रहे हो और अगर आपको लगे कि यहाँ पे मुझे कोई हेल्प कर सकता है या ये कोई बंदा मुझे हेल्प करेगा, तो हेल्प बिना झिझक मांगिए, क्योंकि गोल अचीव करते वक्त आपको काफ़ी लोगों की हेल्प लगेगी, और अगर आप वो हेल्प नहीं मांगोगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका गेम इम्प्रूव नहीं होगा। तो हेल्प किसी से भी अगर आपको लगे, कोचेस से लगे, पेरेंट्स से लगे, साइकोलॉजिस्ट से लगे, ट्रेनर्स से लगे, या कई बार ऐसे होता है कि जो हमारे साथ गेम खेलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं उनमें से भी कोई हमको कुछ सिखा सकता है जो शायद हमारे पास ना हो। अगर ऐसा भी है, वो आपके सीनियर्स है, जूनियर्स है, आपके लेवल के है, कोई भी हो, पर अगर आपको लगता है कि अगर मैं इससे हेल्प मांगूं तो मुझे गोल अचीव करने में आसानी होगी, तो बिना झिझक किसी को भी हेल्प मांगने के लिए मत डरिए या खुद को मत रोकिए। 6th आता है एक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार गोल सेट होता है, कई बार प्रैक्टिस होती है, पर फिर कंपटीशन के लिए जाते हैं तो एक डाउट सा रहता है कि क्या मैं ये गोल अचीव कर पाऊंगा या नहीं।
जब वो डाउट आता है तो आप उसमें अपना 100% नहीं देते, आपका मन उसमें 100% नहीं रहता, तो 100% एक्शन भी नहीं होती। तो जब आप एक्ट करते हो, जब आप कंपटीशन में पार्ट ले लेते हो, तो जो आपने एफर्ट्स डाले हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कीजिए। तो जब आप एक्ट करोगे तो फिर रिजल्ट तो अचीव होना ही है। पर कई बार ऐसे होता है कि जब आप आपका 100% देते हो, आप आपका बेस्ट देते हो, फिर भी वो शायद दिन आपका ना हो और आपको रिजल्ट ना मिले, तो 7th स्टेप मत भूलिए, जो है परसिस्टेंस। लगातार उसके लिए ट्राई करते रहिए। अगर आपसे का गोल अचीव नहीं होता तो रिव्यू करिए क्या हुआ जिसकी वजह से वो नहीं हुआ है। पर अपने होप्स मत छोड़िए, आप गिव अप मत करिए, उसे अचीव करने के लिए मेहनत करते रहिए। 8th फाइनल रिजल्ट। जब ये सब करके फाइनली आप आपका गोल अचीव करोगे तो खुशी मनाइए, दूसरों के साथ शेयर करिए और उस दिन पूरा एंजॉय करिए। पर कुछ उसके लिए भी लिमिट रखिए। जब मैं मेरा गोल अचीव करता हूँ तो मैं उसमें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तक उसको पूरा एंजॉय करूँगा, उसको सिंक होने दूंगा मेरे अंदर। पर उस 4-5 दिन के बाद, वो लिमिट के बाद, मैं वहाँ से बाहर निकलूँगा और वापस मेरे स्टेप्स शुरू करूँगा नए गोल के साथ। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एथलीट्स रिजल्ट में से बाहर ही नहीं निकलते। जब वो बाहर ही नहीं निकलते तो आज के परफॉर्मेंस में, कल के रिजल्ट में अगर आप अटक जाओ तो आज के परफॉर्मेंस में गेम में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब आप रिजल्ट अचीव करें, उसे पूरी तरीके से अपनाएं, पूरी तरीके से एंजॉय करें, सबके साथ शेयर करें। पर कुछ दिनों के बाद, एक लिमिटेड दिनों के बाद, 3 दिन, 4 दिन, डिपेंडिंग अपॉन आपका गोल कितना बड़ा था और कैसे अचीव हुआ है, आप उन दिनों के बाद उसके बारे में नहीं सोचेंगे या उसमें नहीं रहेंगे और नए गोल के लिए शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं लर्न फ्रॉम होम के अगले एपिसोड में। तब तक लव योर गेम and enjoy your game. Thank you.